हाँ, उसमें सर कौन सा टेस्ट लगाएंगे? मतलब वन अप ए टू दी पावर वन अपॉन एन वाला रूट टेस्ट लगा रहे हैं तो भी सर वन आ रहा है, तो टेस्ट फेल हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर लो, ऑड के लिए अलग कर लो, इवन के लिए अलग कर लो। मान लो ये है ना, तो अभी के लिए 1/n³ हो जाएगा ये, जब n यहाँ मैं इवन ले लेता हूँ अभी के लिए, और प्लस समेसन इसका -1/n³ होगा जब n यहाँ पे मैं ऑड ले लेता हूँ। यही क्वेश्चन है। सो यस अब सर। हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो पहले तो आप an की लिमिट निकालो। अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज़ द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना आएगा? 1 + 1/n इसकी पावर 1/n³। इसकी लिमिट क्या आएगी? इन्फिनिटी रखिए जरा इसको। सर वन आ रही है। तो 1 आ रही, तो आपको लगता है ये सीरीज कन्वर्ज करेगी? क्योंकि क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन सीरीज कन्वर्ज करने की क्या है? जैसे, सर वो जीरो होना चाहिए, लिमिट हाँ, एंड टेंस सीरीज टू ए इन्फिनिटी। एन कन्वर्जेज देन ए एन मस्ट गो टू ज़ीरो। इसी का दूसरा तरीका है कि अगर ए एन डज नॉट गो टू ज़ीरो देन इट गारंटीज कि सीरीज विल नॉट कन्वर्ज। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। सो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये तो आपका लिमिट ही ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये भी 1 आ जाएगी। तो कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकता था। इसको बोलते हैं nth टर्म टेस्ट। ये जो ये है nth टर्म टेस्ट, कि ए एन की लिमिट अगर जीरो आती तो कन्वर्ज कर सकती है, बट अगर जीरो नहीं आई तो गारंटी है कि इट विल नॉट कन्वर्ज। ये है। यस तो इट विल नॉट कन्वर्ज, बस कोई टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे हो गया डिसाइड। सर। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन भेजा है आपको, एक बार चेक कर लीजिए सर। 3 का, 3 में तो आपने सीधा सीधा पुट कर दी। लिमिट निकालना है कि सीरीज निकालना है? सीरीज है ना 3 में तो। हाँ सर, अब ये पूछ रहा है सर कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो ये तो सीरीज है, सीरीज में ऐसा थोड़ी करते हैं। सीक्वेंस अलग है, सीरीज अलग। जैसे एग्जांपल के लिए 1/n सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट 1/n सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो जैसे अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 3A है, जो 3 है, उसमें सीरीज की बात कर रहा है। तो सीरीज की बात करा आपने, जो निकाले ए एन की लिमिट निकाले, वो भी ठीक है। अभी जो मैं पीछे बता रहा था, आपने ये चेक किया, मान लो कि ए एन की लिमिट जीरो आई, तो ए एन की लिमिट जीरो आई ना, तो जीरो आती है तो सीरीज में कन्वर्ज और में डाइवर्ज, ये है। तो जीरो आई मतलब कन्वर्ज कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। तो उसके लिए ई की पावर लॉग इन का होल स्क्वायर है ना। तो इसमें आप कोई टेस्ट लगा लो, ये तो ठीक है। आप जो कह रहे हो कि ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/e की पावर लॉग n इस पूरे का स्क्वायर है। तो n को इन्फिनिटी रखा, e की पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो पे जा रही है। तो इसका मतलब इसकी सीरीज कन्वर्ज कर सकती है, बट जरूर नहीं कन्वर्ज करेगी, मे कन्वर्ज। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब कौन सा टेस्ट लगाएंगे? अब देखिए, तो टेस्ट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे आप लगा लो, लॉग एन और एन में कंपेरिजन है ना, हो जाएगा। एक तो लॉग वाले क्वेश्चन हम क्या सजेस्ट करते थे कि कॉची कंडेंसेशन से टेस्ट लगाओ। तो उसमें एन को हम रखते हैं 2 की पावर n, A2n। कॉची कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एन है, तो हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर n सीरीज और A2 की पावर n, ये करते थे, ये चेक करते थे हम लोग। तो यहाँ पे अगर रखोगे आप, तो इससे कर लो, इससे आ जाएगा कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। तो ए एन को टेस्ट करना है तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से जो आपका सीरीज है 1/e की पावर log n इस पूरे का स्क्वायर है, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, सो दैट हम ये कह रहे सीरीज इक्वल है। सो दिस विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ, ये होता है दिस कन्वर्जेज if and only if this converges. This is called Cauchy condensation test. So this converges if and only if series 2 की पावर n 1/e की पावर, अब n को हटा के 2 की पावर n रख दो, ये आ गया। अब इसको टेस्ट करो। सो ये 2 की पावर n 1/, अब ये लॉग ये n हो जाएगा, तो e की पावर n, ये n log 2, तो n स्क्वायर log 2 हो गया। और यहाँ 2 की पावर n ऊपर है, तो अब इसको टेस्ट करना है, और इसको टेस्ट करना आसान है। तो यहाँ से सीरीज 2 की पावर n, और यहाँ है
लॉग एन का भी स्क्वायर है ना, लॉग एन का भी स्क्वायर, तो लॉग एन तो नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर लॉग एन लॉग टू इसका होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो अभी के लिए अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाए तो क्या होगा, तो ये तो जीरो पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बड़ा है ना, इसीलिए। अब इसमें लगा लो तुम क्या, रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट, तो इसमें लगाओ बेटर है रूट टेस्ट। तो ये मान लो अभी के लिए सीरीज ए एन मान लेते हैं अभी के लिए, मान लो तो ये क्या हो जाएगा, ए एन की पावर 1/n क्या आएगी, 2/e की पावर, एक तो है log 2 का स्क्वायर पावर 1/n बचेगा, इसमें n टेंस इन्फिनिटी लगाओ, क्या आंसर आएगी, सर 0। जीरो। जीरो लेस देन 1 है, तो रूट टेस्ट कहता है कि लेस देन 1 आएगी तो कन्वर्ज करेगी। तो ये कन्वर्जेंट है, तो वो कन्वर्जेंट, तो आंसर इसका कन्वर्जेंट है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाया और उसके अंदर फिर हमने वहाँ पे रूट टेस्ट लगाए, ये है। यस ठीक है। यस। तो वो सीक्वेंस था, आपको सीरीज के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या करना है। सर क्वेश्चन 2 में, हम्म सर इसमें एग्जाम्पल मैंने लिया था सर, बी एन को 1/n ले लिया, हम्म ए एन 1/n स्क्वायर ले लिया। एक मिनट, डी में हाँ ठीक है, अब बताइए। सर बी एन को मैंने 1/n लिया, ए एन को 1/n स्क्वायर ले लिया, तो सर ए ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। ये बोल रहा है ए एन बी एन पॉजिटिव सीक्वेंस है, ए एन लेस देन बी एन है, तो ये तो डायरेक्टली उसका स्टेटमेंट है ना, कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट है। सर लेकिन वो देखिए तो सीक्वेंस सीरीज है, में होता हाँ है ये ना, ये सीक्वेंस का है। सीक्वेंस। जी बिल्कुल, बताइए। हाँ तो हाँ आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सो देखिए, क्या क्या एग्जांपल दिया आपने। सर बी एन को 1/n लिया, हम्म ए एन को 1/n स्क्वायर ले लिया, हम्म तो सर ए ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन एग्जांपल से ट्रू नहीं बोल सकते ना, हमें प्रूव करना पड़ेगा। सर इसमें कंट्रोडिक्शन मिल नहीं रहा था मुझे। जैसे क्या है कि इसमें बोल रहा है कि ए एन लेस देन बी एन है। अब देखो जैसे ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है, ए एन पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ना, सीक्वेंस है, तो कह रहा बी एन कन्वर्ज करेगी तो एन भी कन्वर्ज करेगी, ए एन डाइवर्ज करेगी तो बी एन डाइवर्ज करेगी। तो एक्चुअली दोनों एक ही बात है, या तो दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा। आप देखोगे ना, ए बी स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है, इसमें कंट्रा उसमें हमने कई बार मैं बताता हूँ, जैसे किसी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बोलना वही है जितना ये बोलना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दोनों सेम स्टेटमेंट है। तो वही यहाँ पे भी है ना, P इम्प्लाइज Q एंड नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, दे आर द सेम स्टेटमेंट, जस्ट दो अलग तरीका है लिखने का। तो ये जो लिखा ना आपने, बी एन कन्वर्जन ए एन कन्वर्जेस, ए एन डाइवर्जन बी एन डाइवर्जेस, तो दोनों एक ही स्टेटमेंट, या दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा, यहाँ पे ये है, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स है, तो ऐसा नहीं होगा एक ट्रू एक false। तो बस ये देख लेना आपको कौन सा ट्रू है। तो कह रहा है कि अगर जो बड़ी वाली सीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो सोचो अगर ऐसा हो कि लिमिट ए एन लेस देन इक्वल टू लिमिट बी एन होगा, है ना। अब ये कोई फाइनाइट नंबर एल आ गया, तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, तो इससे तो कम ही आएगी ना। तो ये तो पक्का है कि कन्वर्स तो करेगी, तो ये दोनों ट्रू होना चाहिए फिर। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एल होगा, कोई नंबर आएगा, वो क्या नंबर आएगा पता नहीं, बट लेस देन इक्वल टू एल होगा, तो इन्फिनिटी तो नहीं होगी। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि सपोज ए एन बी एन आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, या नहीं भी है, जस्ट अगर ये कन्वर्ज बी एन की लिमिट एल है तो इसकी लिमिट तो कोई फाइनाइट नंबर है तो उससे कम ही आने ना, तो लिमिट तो फाइनाइट आना है, इन्फिनिटी तो होगी नहीं। सीक्वेंस डाइवर्ज कब करती है, जब उसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, और ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस तभी डाइवर्ज करेगी जब लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर बी एन की लिमिट कोई फाइनाइट नंबर है, टू है मान लो, तो ए एन की लिमिट इन्फिनिटी थोड़ी आएगी, टू से कम ही आएगी, तो कोई जीरो से टू के बीच में कोई नंबर आना है, तो इसीलिए दोनों ट्रू स्टेटमेंट है।
अगर ए एन डाइवर्स कर गया, मान लो एक दूसरा केस, अगर ए एन डाइवर्स कर गया, ए एन की लिमिट इन्फिनिटी आ गई, तो अगर ए एन की लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो बी एन की लिमिट को इन्फिनिटी से ज़्यादा होना पड़ेगा। अब बताओ बी एन की लिमिट इन्फिनिटी से ज़्यादा क्या हो सकती है, इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो अगर ए एन डाइवर्स कर गए तो बी एन को भी डाइवर्स होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट। दोनों फॉल्स हैं, कैसे? सो वही मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, दोनों फॉल्स है वैसे, तो इसके लिए हो सकता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे ओ वैल्यू कम हो जाए लेकिन वो डाइवर्ज कर जाए, ऐसा हो है। तो वैसा कैसे निकालेंगे, ऐसे कैसे फॉल्स है? तो ये सब आपने गलत जगह से लिखे हैं। चलो चेक कर लेता हूँ फिर भी मैं, अगर ऐसा है तो एक दो एग्जाम्पल लेके। सर ये मुझे किसी ने पूछे थे, मुझे आ नहीं रहे थे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा नहीं तो वो तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सब उसमें ये है। अगर मान लो मैं देखूँ, मैं एग्जाम्पल ट्राई करता हूँ, तो अगर फॉल्स है तो बोलो काउंटर एग्जाम्पल क्या है, काउंटर एग्जाम्पल बताओ मुझे क्या होगा। सर मुझे काउंटर एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। सर ट्रू के तो मिल रहे हैं पर फॉल्स के नहीं मिल रहे हैं। तो ट्रू है, एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं फुल गारंटी नहीं देगा ना, फॉल्स के लिए काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। तो काउंटर एग्जाम्पल होगा तभी मिलेगा ना, तो मैं सोचता हूँ अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो पहली बात उन्होंने बता रखा है ए एन पॉजिटिव सीक्वेंस है, ए एन बी एन दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस है, और ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है। लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। सो ए एन स्ट्रिक्टली लेस देन बी एन है। तो पॉजिटिव टर्म का कोई सीक्वेंस अगर हम ले लें, और अगर बी एन कन्वर्जेंट है, तो ऐसा लो कि बी एन कन्वर्ज कर जाए, तो मैं ऐसा काम करता हूँ बी एन कन्वर्ज कर जाए। तो बी एन कन्वर्ज कर जाए तो क्या हो, ऐसा कोई सीक्वेंस लो, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, लेकिन वैसा हो कि कन्वर्जेंट होने चाहिए। सो बी एन कन्वर्जेंट, ए एन कन्वर्जेंट होगा, ए एन पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते, है ना। अच्छा, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर अगर बोल रखा होता है ना, जैसे मान लो मैं ऐसा बना दूँ एग्जाम्पल के लिए। अब देखो वैसे अगर गलत बनाना है तो, क्योंकि इसने फिक्स कर रखा है ना, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। लेकिन ऐसा मैं ले लूँ, चलो अभी के लिए ए एन जीरो है, जीरो नहीं लो, ए एन मान लो वन है, टू है, कब? जब एन ऑड है तो ए एन वन है। तो ये इस टाइप का डाइवर्जेंस, जो हम बात करते हैं इन्फिनिटी कभी नहीं आएगी, इन्फिनिटी टाइप का, तो ये ओसिलेटिंग टाइप का बना दूंगा मैं, तो हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल। ये लो अगर वैसे है तो वहाँ कहने का मतलब लिमिट अगर इसकी फाइनाइट है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो फाइनाइट ही होगी। लेकिन यहाँ लिमिट अगर सब्सिक्वेंस ऐसा बना दिया, ये मान लो एन जैसे इवन ले लो, ठीक है। अब बताओ, और बी एन को तुम ले लो अभी के लिए कुछ ऐसा लो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 3+1/n। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ए एन हमेशा लेस देन इक्वल टू बी एन होगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगी। बी एन की लिमिट क्या है, बी एन की लिमिट 3 है, तो बी एन कन्वर्जेस टू 3। तो बी एन तो कन्वर्जेंट है बट ए एन कन्वर्जेंट नहीं है। तो उसकी वजह ये जो मैं यहाँ बात कर रहे थे हम लोग, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो एल से कम ही होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा केस बना दिया कि दो अलग अलग सब्सिक्वेंस ले लिए मैंने, तो दो अलग अलग सब्सिक्वेंस ले लिए तो फॉल्स हो गया फिर। तो ये लो फॉल्स, ये दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल। यस सर। अब वैसे मिल गया तो बात वही है, तो ये फॉल्स हो गया। दोनों एक ही स्टेटमेंट को बता रहा है तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ बी एन कन्वर्ज कर रही है और ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है, तब भी ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि हमने लिमिट पॉइंट्स दो लिए, तो ये डाइवर्जेंट इसीलिए है क्योंकि हमने सब्सिक्वेंस अलग अलग ले लिए। यहाँ पे जो हम पॉइंट बात कर रहे थे, अगर इसकी लिमिट फाइनाइट है तो इसकी लिमिट फाइनाइट होगी, लेकिन प्रोवाइडेड इट इज कन्वर्जेंट, अगर ऐसा बोलेगा तब जाके हम बोल सकते हैं कि लिमिट, अगर मुझे ये बता रखा होता कि दोनों कन्वर्जेंट है तो लिमिट फाइनाइट होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन ऐसे अगर डाइवर्स करवाना है तो ऐसा ले लो तो हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ।